11th और 12th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 11th क्वेश्चन आपके सामने, ए 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर ड्रॉज 15 एम्पियर while supplying the rated load at a speed of 80 radian per second. The armature resistance is 0.5 ohm and the field winding resistance is 80 ohm. The net voltage across the armature resistance at the time of प्लगिंग। ठीक है यहाँ तक। तो अगर आपको याद हो प्लगिंग की डेफिनेशन क्या करते थे, ड्यूरिंग प्लगिंग हम क्या करते थे, आर्मेचर सर्किट को एक नेगेटिव सप्लाई के थ्रू कनेक्ट कर देते थे। तो ये रहा आपका नॉर्मल नॉर्मल डीसी शंट मोटर। देखिएगा ये रहा आपका नॉर्मल डीसी शंट मोटर। ठीक है, ये रहा ड्यूरिंग मोटर, ये रही प्लस माइनस वीटी सप्लाई, ये रहा ISH और ये रहा IA और ये रहा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये EB। ठीक है, ड्यूरिंग मोटर अगर हम बात करें तो EB बराबर क्या होगा, VT माइनस IARA। ठीक है यहाँ तक। नाउ अब ड्यूरिंग प्लगिंग क्या करते थे हम, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एज इट इज रखते थे। ठीक है, VT से ISH ऐसा ही रहेगा और IF जो भी माने आप, बट हम आर्मेचर को एक सेपरेट डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते थे जो कि रिवर्स पोलैरिटी का होता था। नाउ ये रहा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये रहा EB, ये RA और ये EB। अगर हम बात करें ड्यूरिंग मोटर जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट, द आर्मेचर करंट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट ड्यूरिंग प्लगिंग जो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है यहां तक। अब मैं केवीएल लगाता हूं ड्यूरिंग प्लगिंग, ये रहा आपका प्लगिंग के दौरान डायग्राम, प्लगिंग के दौरान जो डायग्राम बनेगा। सो केवीएल अगर लगा के देखते हैं तो क्या आएगा, EB माइनस IARA प्लस ऑफ VT बराबर जीरो। सो नेट वोल्टेज ड्यूरिंग प्लगिंग इज EB प्लस VT बराबर IARA। ठीक है यहां तक। सो EB की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं। EB की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, EB बराबर VT कितना है 240। अब मुझे चाहिए IARA दे रखा है, अब मुझे चाहिए क्या, IA। सो मोटर के केस में अगर मैं KCL लगाता हूं, सो IL बराबर IA प्लस ISH और ISH क्या होगा बेटा, VT अपॉन RSH। VT कितना दे रखा है 240, RSH देखो कितना दे रखा है, RSH कितना दे रखा है 80 डिवाइड बाई 80। सो ये तो 3 एम्पियर आ गया। ठीक है यहां तक। IL कितना दे रखा है, IL आपको दे रखा है 15 एम्पियर। सो यहां से अगर IA की वैल्यू निकालेंगे तो IL माइनस ISH, IL की वैल्यू 15 है, ISH 3 है, तो ये आ गया आपका 12 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, IA की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है और RA कितना है, RA है 0.5। ये रहा RA आपका 0.5। सो 12 5 जा 16 होता है, बट 0.5 तो 6 हो जाएगा। तो 240 में से अगर मैं 6 को सेपरेट करता हूं तो ये आ जाएगा 234 वोल्ट। EB की वैल्यू आ गई 234 वोल्ट। क्लियर है यहां तक, चेक कर लीजिए। नाउ ड्यूरिंग प्लगिंग जो नेट वोल्टेज है बेटा क्या है, EB प्लस VT। सो EB प्लस VT बराबर 234 प्लस 240, तो ये कितना हो गया 474 वोल्ट हो गया। क्लियर है यहां तक। तो 474 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नाउ ड्यूरिंग प्लगिंग देख रहे हैं जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हाई वोल्टेज है। क्लियर है यहां तक, पक्का है। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्यूरिंग प्लगिंग जो वोल्टेज होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने वाला जो बनाएगा वो EB प्लस VT बनाएगा, बट यहां पर न्यूमेरिकल था, उसको भी आप समझ के रखिएगा ना। 12th क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन द आर्मेचर सर्किट टू लिमिट द आर्मेचर करंट टू 125% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। सेम क्वेश्चन है, बट जो थ्योरी है क्वेश्चन की वो सेम है, बट इसका ये पार्ट अलग है। ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन को भी इसी के बिहाफ पे सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों लिंक्ड क्वेश्चन है। तो मैं अगर आर्मेचर करंट की बात करूं इन केस ऑफ मोटरिंग मोड, अगर मोटरिंग के मोड में मैं आर्मेचर करंट को सॉल्व करता हूं तो IA बराबर क्या होगा बेटा, VT माइनस EB अपॉन RA। ठीक है, यहां से इसी क्वेश्चन से चेक कर लीजिएगा। सो VT कितना था 240 और EB कितना था 234.5। ठीक है यहां तक। सो हम IA को सॉल्व कर लेते हैं। IA वैसे भी हमने सॉल्व किया था, आई थिंक इट इज 12 एम्पियर, बट सॉल्व करके देख लेते हैं 6/0.5। सो इट इज जस्ट
0 बढ़ा लिया मैंने तो 5 1 जा ठीक है, और ये 2, सो 5 2 जा 10, 12 एम्पियर। चेक कर लीजिए, दोनों केस में सेम ही आ रहा है। नाउ हमें आर्मेचर करंट का कितना लेना है, 120%। सो IA का 125%, 125%। सो 12 का 125% ले लेते हैं, 25 से इसको काट लेते हैं, 5 जा 4 जा 3, तो ये 15 एम्पियर हो गया। क्लियर है। सो टू लिमिट 15 एम्पियर हमें कितना रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। सो चेक करते हैं, 15 एम्पियर हमारा ये हो गया, बट ड्यूरिंग प्लगिंग द वोल्टेज इज EB प्लस VT एंड इट इज RA प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी आर कनेक्टिंग टू लिमिट दिस करंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो चाहिए, जो 125% अगर करंट को मेरे को लिमिट करना है। तो यहां से सॉल्व करते हैं, RA प्लस R बराबर EB प्लस VT की वैल्यू 474, इट इज 474 डिवाइड बाई 15, देन R equals to 474.15 minus 0.5. Now when you solve this, you get 31.5 ohm is the required resistance in plugging. ठीक है। सो प्लगिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग प्लगिंग बेटा बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, इसकी वजह से जो करंट है वो हाई होती है। इस हाई करंट को लिमिट करने के लिए हम प्लगिंग में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। थ्योरी भी याद रखिएगा और न्यूमेरिकल भी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 और 14। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन द बैक EMF इज 0 इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, और लास्ट ऑप्शन है मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। सो इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्या होता है बेटा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब डाउन स्लोप आता है तो कुछ देर के लिए जो है स्पीड जो है रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। जब स्पीड रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो जो मोटर का बैक EMF है वो VT से ज्यादा हो जाता है, और जब बैक EMF VT से ज्यादा हो जाता है तो मोटर जो है वो एक जनरेटर की तरह काम करने लगता है, और जब ये जनरेटर की तरह काम करने लगता है तो जो एनर्जी हमने मोटर के दौरान कंज्यूम की थी वो अब रिटर्न बैक होगी to the supply means, that's why इसका जो नाम है that is called regenerative braking. So in regenerative braking for short time speed of motor is greater than the rated value due to down slope, so that EB is greater than VT, क्योंकि EB क्या होता है बेटा, EB बराबर होता है K phi ओमेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा तो EB क्या होगा, बढ़ेगा। सो ठीक है, यहां तक EB is greater than VT, hence motor becomes generator and supply energy to the supply mains, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज ड्यू टू द डाउन स्लोप। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द आर्मेचर हीटिंग, गलत बात है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। डिसिपेटेड इन द विंडेज लॉसेस, ये भी गलत बात है। रिटर्न टू द सप्लाई मेंस, क्योंकि जब एक मोटर जो है वो जनरेटर बन जाएगा, तब जब जनरेटर बन जाएगा देन इट इज रिटर्न बैक टू द स्टोर्ड एनर्जी टू द सप्लाई मेंस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज मोर इकोनॉमिकल। अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं तो डायनामिक ब्रेकिंग, प्लगिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में सबसे जो इकोनॉमिकल है, बेनिफिशियल है, वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, क्योंकि इसमें जब स्लोप डाउन होता है तो उस दौरान हमें जो एनर्जी है वो वापस मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा 15 और 16। इन केस ऑफ ए डीसी शंट मोटर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज एम्प्लॉयड व्हेन द लोड इज, पहला ऑप्शन हैज एन ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक,
बी ऑप्शन इज वेरिएबल, सी ऑप्शन है कांस्टेंट और लास्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट रिड्यूसिंग। ठीक है, सो अगर आपको याद हो रीजनरेटिव ब्रेकिंग is used with overhauling load characteristic that means overhauling characteristic का मतलब है speed increases when slope is down, when slope is downfall ठीक है, तब क्या होता है EB बराबर क्या होता है K फाई ओमेगा, तो ओमेगा इंक्रीज होगा तो EB बढ़ेगा, व्हेन EB बढ़ेगा तो EB इज ग्रेटर देन VT, और जब EB VT से बड़ा होगा तो मोटर बिकम्स जनरेटर। ठीक है, अगर आप देखें तो एक जो हॉइस्ट है वो लिफ्ट को अप करता है, वहां ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक का यूज है, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है जब वो पहाड़ों वगैरह पे चढ़ती है जब उतरती है तो स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आप कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रेन को देखेंगे, जब डाउनफॉल जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तब जो मोटर है एक जनरेटर की तरह काम करता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहां यूज होती है, हैज एन ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही ए होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, पहला ऑप्शन है कैन बी इजीली अप्लाई टू द डीसी शंट मोटर, बी ऑप्शन है कैन बी इजीली अप्लाई टू द डीसी सीरीज मोटर, कैन बी यूज स्टॉपिंग द मोटर्स, और लास्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी यूज व्हेन द लोड ऑन द मोटर हैज ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले तो ऑप्शंस को काटते हैं। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो कैन नॉट के नहीं, कैन बी यूज, कैन और ऑलवेज यूज विद ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ कैन नॉट है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, कैन बी इजीली अप्लाई टू द सीरीज मोटर, अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है तो सीरीज मोटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इसमें स्पीड 0 नहीं होती। तो आंसर तो हमारा ए बहुत इजीली आ गया, ए। ठीक है, बट क्यों आया वो समझिएगा ना। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज यूज्ड विद डीसी शंट मोटर बिकॉज डीसी शंट मोटर के पास इनहेरेंट ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्लियर है यहां तक? अब बात समझ में आ गई। अब बी ऑप्शन मैंने क्यों काटा वो समझिएगा। डीसी सीरीज मोटर में अगर हम बात करें, अगर मुझे सिर्फ टॉर्क को चेंज करना है, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है बेटा किस पे, के फाई आई है। ठीक है, यहां पर और जब कोई मोटर जनरेटर बनाते हैं, जब किसी मोटर को हम जनरेटर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ करंट का रिवर्सल करते हैं। क्या करते हैं, करंट का रिवर्सल करते हैं। बट डीसी सीरीज मोटर में, अगर डीसी सीरीज मोटर का आपने डायग्राम ध्यान से देखा हो तो डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो करंट होती है एक ही डायरेक्शन में होती है। तो क्या करना पड़ेगा, डीसी सीरीज मोटर में अगर फ्लक्स की डायरेक्शन और आर्मेचर करंट की डायरेक्शन सेम हो गई, अगर मैंने दोनों को नेगेटिव कर दिया तो जो टॉर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या करते हैं कि जो फील्ड फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन ना चेंज हो, तो सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर में इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक सेपरेट लो वोल्टेज डीसी सप्लाई से जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज ना हो, सिर्फ डायरेक्शन किसकी चेंज हो, आर्मेचर करंट की। जब आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और ये प्लस रहेगा तो टॉर्क नेगेटिव होगा। जब टॉर्क नेगेटिव होगा तो मोटर जो है क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा कुछ समय के लिए। किस समय के लिए, जब तक स्पीड जो है रेटेड स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तब ईबी क्या होगा, वीटी से बड़ा होगा। इस वजह से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए सही है, क्योंकि यहां जो सीरीज मोटर है वहां एक्सटर्नल लो वोल्टेज सप्लाई की जरूरत है, दैट मींस एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की जरूरत है। बाकी डीसी शंट मोटर में कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 और 18 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड द आर्मेचर सर्किट इज शॉर्ट सर्किट थ्रू ए सुटेबल रेजिस्टेंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, जब भी हम आर्मेचर को डीसी सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा, डायनेमिक और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब बट यहां पर जो है
बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है, तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में। बी भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं, बी कॉमा सी। ये डिपेंड करेगा जो भी डिपार्टमेंट इसका पेपर करा रहा है कि वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 220 वोल्ट 100 एम्पियर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। ठीक है, इट इज ब्रेक बाय प्लगिंग। प्लगिंग सबसे खास बात है, प्लगिंग यहां पर है। द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन द आर्मेचर सर्किट टू द लिमिट द ब्रेकिंग करंट टू ट्वाइस द फुल लोड करंट। ठीक है यहां तक? तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ईबी ड्यूरिंग मोटर, अगर बात करते हैं ईबी बराबर वीटी माइनस आईएआर है। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं वीटी कितना बेटा, वीटी जो है 220 है और आईए कितना होगा, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है तो जो करंट होगी वो सेम होगी, यहाँ कोई भी केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है, 100 एम्पियर है और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.1 है। ठीक है, 0.1 यानी कि 10 हो गया, तो ईबी आपका आ गया 210 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? नाउ जो हमारी रेटेड करंट है, आईए रेटेड कितनी है, आईए रेटेड है आपकी 100 एम्पियर, तो इसका ट्वाइस कितना होगा 200 एम्पियर। इस करंट को लिमिट करने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए ड्यूरिंग प्लगिंग। सो ड्यूरिंग प्लगिंग क्या होता है, अगर आपको याद हो, आर्मेचर सर्किट को हम नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कुछ। ये रहा आपका आर्मेचर सर्किट और इसको हम कहां कनेक्ट कर देते हैं कि नेगेटिव सप्लाई से। ये रहा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये रहा ईबी। अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता था आपका सोर्स। ठीक है, ये आईए, ये आरए और ये ईबी। ठीक है, तो केवीएल लगा के देख लो बेटा, यहां पर ईबी माइनस आईए आरए प्लस ऑफ वीटी बराबर 0। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहीं तो लगेगा यहां पर, तो केवीएल को और सुधार लो। यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, माइनस आईए आर एक्सटर्नल माइन प्लस वीटी बराबर 0। सो आईए बराबर बेटा क्या होगा, ईबी प्लस वीटी अपॉन आर ए प्लस आर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है ना? हमें चाहिए आईए की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, आईए है 200 एम्पियर बराबर ईबी प्लस बीटी कितना हो गया 210 प्लस 220। ठीक है यहां तक, तो इसको जोड़ लेते हैं 220 एंड 210 इट इज 0 3 430। ठीक है यहां तक, सो इट इज 430 डिवाइड बाई आर ए कितना है, आर ए इज 0.1 प्लस आर, सो आर प्लस 0.1 डिवाइड बाई 430 डिवाइड बाई 200। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस डिवाइड 20 से हम 43 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा, ये 40 हो गया बेटा। यहाँ पर 3 बचा, फिर हम पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा, सो इट इज फिर 10 बचा, ये हो जाएगा आपका 0, सो इट इज 0, सो 5 टाइम्स, सो इट इज 2.105। क्लियर है यहां तक? अब R बराबर हो जाएगा 2.105 माइनस 0.1, इसको और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 2.105 में से हमें 0.1 घटाना है, सो 0 घटा लेते हैं, सो 5 हो जाएगा यहाँ बेटा। और क्योंकि 5 में से 5 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.005। ठीक है याद है? अब एक ही ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है, दैट इज योर सी ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 और 20 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ द सप्लाई पोलैरिटी टू द आर्मेचर टर्मिनल्स ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज रिवर्स, द मोटर विल रन अंडर। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके प्लगिंग, दूसरा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सी ऑप्शन है डायनेमिक ब्रेकिंग और लास्ट ऑप्शन है नॉर्मल मोटरिंग। तो ये रहा आपका सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ये फील्ड वाइंडिंग F1 F2, दिस इज योर फ्लक्स डायरेक्शन ना। ये रहा बेटा आपका आर्मेचर। ठीक है, अब आर्मेचर को अगर आप एक रिवर्स पोलैरिटी से कनेक्ट कर दोगे, इट इज माइनस प्लस, इट इज प्लस माइनस ईबी, देन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्लगिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्लगिंग। सो प्लगिंग के अंदर क्या करते हैं हम, आर्मेचर को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके एक रिवर्स सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लगिंग। और प्लगिंग में जो स्पीड है वो प्लस एन से 0 और 0 से माइनस एन पॉसिबल
है। क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन सीरीज मोटर? सो सीरीज मोटर में जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यही आंसर आपका सही है। क्यों पॉसिबल नहीं है जरा समझिएगा, ठीक है? क्यों ना, अगर हम बात करते हैं T बराबर होता है K phi IA, तो हम क्या करते हैं इन जनरल जो ब्रेकिंग है उसमें हम आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं जिससे टॉर्क जो है वो निगेटिव हो जाए। टॉर्क क्या मिल जाए? निगेटिव मिल जाए, माइनस K phi IA, ठीक है? क्योंकि मोटर के केस में बेटा, मोटर के केस में जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में टॉर्क है, बट जब जनरेटर बनता है, जनरेटर तो जिस डायरेक्शन में जनरेटर घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? टॉर्क लगता है। अब होगा क्या अगर मैं सीरीज मोटर की बात करूं? सीरीज मोटर में क्या होता है आपका? सीरीज मोटर में जो आर्मेचर की करंट है और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट है वो सेम होती है। आईए बराबर क्या होता है? आईएसई होता है। अगर आप फाई बराबर देखें कि आईएसई होगा। अगर आर्मेचर की करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो सीरीज जो फील्ड करंट है वो रिवर्स होगी। जब सीरीज फील्ड करंट रिवर्स होगी तो फ्लक्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो टॉर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? देखिए के माइनस फाई एस सी इंटू माइनस ऑफ आई ए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो मोटर था वो मोटर की डायरेक्शन में रहेगा, कोई भी जो स्टॉपिंग फिनोमेना है नहीं होगा, ब्रेकिंग फिनोमेना नहीं होगा। तो करते क्या है, डीसी सीरीज मोटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको, उसकी जो डायरेक्शन, उसके फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स ना हो, इसको हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं। सपोज ये रहा आपका एक एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है? क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस है जिससे कि फ्लक्स की डायरेक्शन सेम रहे, और इस आर्मेचर को हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये हो जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। बट जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए इस मोटर में हमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करते हैं करंट को रिवर्स करने के लिए और सीरीज फील्ड फ्लक्स को रिवर्स ना होने के लिए। इस वजह से हम अवॉइड करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन केस ऑफ सीरीज मोटर। क्लियर है? क्लियर है? तो यही सीरीज मोटर का क्या है? एक ड्रॉबैक भी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 और 22 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक कन्वर्टर इज फीडिंग ए डीसी मशीन एज शोन इन फिगर। द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मशीन इज, पहला है मोटरिंग, दूसरा है रीजनरेशन, बी है सी ऑप्शन होना चाहिए, दिस इज एग्जैक्टली सी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो हमें काटने पड़ेंगे थोड़ा दिमाग से। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, इस आर्मेचर के साथ कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा है, दैट मींस ये रियोस्टैटिक ब्रेकिंग नहीं है। क्लियर है? मोटरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जो बैक ईएमएफ की डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए और करंट इन होनी चाहिए, तभी मोटरिंग होता। इस वजह से ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा है? सी और बी। ठीक है, अब चेक करिए प्लगिंग के दौरान क्या होता था। प्लगिंग के दौरान जो है आपका आर्मेचर जो है नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होता था। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है। अब यहां पर क्या है, ये प्लस माइनस है, यहां उल्टा है, बट यहां भी कोई सप्लाई, एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट नहीं है। जब एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट नहीं है तो प्लगिंग का भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा? सिर्फ बी बचा। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन को क्या कर लिया? एलिमिनेट कर लिया। नाउ 22 क्वेश्चन देखते हैं। A 200 volt DC shunt motor is running at 1000 RPM, drawing a current of 10 ampere. Its armature winding resistance is 2 ohm. It is braked by plugging the resistance to be connected in series with armature to restrict the armature current to 10 ampere is. ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे हमने काफी क्वेश्चन कर भी रखे हैं। सो ड्यूरिंग प्लगिंग केवीएल, अगर आपको याद हो केवीएल, क्योंकि आर्मेचर को हम क्या कर देते हैं? आर्मेचर को हम एक रिवर्स सप्लाई से कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, यहाँ तक। तो ये रही आपकी आईए की डायरेक्शन, जो जस्ट केवीएल लगा दीजिए, ईबी माइनस आईए आर ए, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दीजिए करंट को लिमिट करने के लिए, आर माइनस आईए आर प्लस ऑफ वी टी बराबर 0। सो आईए बराबर ईबी प्लस वी टी अपॉन आर ए प्लस आर। ठीक है, सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे आर्मेचर करंट की जरूरत है प्लस ईबी की जरूरत है, वीटी ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सो चेक करते हैं। अब अगर आपको डीसी शंट मोटर की केसीएल इक्वेशन याद है तो आईएल बराबर होगा बेटा आईए प्लस आई एस एच। ठीक है,
चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। VT गिवन है 200 एंड ड्राइंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इतना है। अब चूंकि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है तो मैं ISH नहीं निकाल पाऊंगा। जब ISH नहीं निकाल पाऊंगा देन आई विल ट्रीट IL इक्वल टू IA दैट इज ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक पक्का है। अब EB की बात कर लेते हैं। EB बराबर क्या होगा? EB बराबर होगा बेटा VT माइनस IA RA। सो VT कितना है? 200 है और IA कितना है आपका 10। RA कितना दे रखा है? RA इज हाउ मच? आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 2 ओम, सो 2 तो 20 हो गया, सो ये 180 आ गया। ठीक है यहाँ तक। सो अब मैं I प्लगिंग करंट को कैलकुलेट करता हूं। EB प्लस VT, सो इट इज 10 इक्वल्स टू, दोनों का सम कर लेते हैं, 180 प्लस 200 दैट इज 380 डिवाइड बाई RA प्लस R। ठीक है यहाँ तक। सो RA प्लस R बराबर 380 डिवाइड बाई 10। ठीक है यहाँ तक। तो ये 38 हो गया, 38 पक्का है यहाँ तक। अब चूंकि यहां पर जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? R बराबर दे रखा है, सो 38 माइनस RA, और RA की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 ओम दे रखी है, तो 38 माइनस 2 दैट इज 36 ओम। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ गई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 36। चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। 1000 RPM पे घूम रहा है। ठीक है, ब्रेक बाय रेजिस्टेंस ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो B बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 23 क्वेश्चन आपके सामने। द बैक EMF ऑफ 220 वोल्ट 100 एम्पियर सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर इज 221.65 volt. Okay, if the motor is to be baked by plugging, what should be the total armature circuit resistance to limit the braking current of 200 ampere? Note that EB is greater than V, so since the motor is running at a higher speed than a rated speed, okay, पहला ऑप्शन है only armature winding resistance will be sufficient, B ऑप्शन है 2.21 ओम और C ऑप्शन है 0.00825 और लास्ट ऑप्शन है 0.0165। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्लगिंग अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग प्लगिंग the net voltage is the net voltage is EB plus VT. So you just add up 220 plus how much? 221.65. Okay, now the total armature current of how much? 200 ampere. Then the total armature resistance is EB plus VT divided by just R total. Okay, so we need R total. So R total is what? EB plus VT upon 200. I think it is given to you the 200 ampere. So you just 220 plus 221.65 divide by 200 ampere. So if you take approximate answer, okay, 220 it is 400, ये 400 है, ये 200 है, so ये 441 के अप्रोक्सीमेट रहा है और ये तो 2 टाइम्स से ज्यादा जाएगा अगर हम डिवाइड करके देखें, और 2 टाइम्स से ज्यादा एक ही ऑप्शन में पड़ा हुआ है, दैट इज इन बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोस, ठीक है, तो फॉलोइंग फिगर शोस प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, लास्ट ऑप्शन जो है कॉपर टेस्ट। तो अगर आप ये देखें, ये एक डीसी सीरीज मोटर है और डीसी सीरीज मोटर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसा लगा हुआ है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब भी लगा होगा देन इसे बोलते हैं हम रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं? रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। तो डायग्राम को भी आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए कि रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में, प्लगिंग में और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में डायग्राम कैसा बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सही जो होगा वो क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक?